राजनीतिक चर्चा करते हैं। आज हम लोग जागर्स पार्क में आए हुए हैं घूमने जी और ना तो आपको किसी पार्टी विशेष से मतलब है ना हमें पार्टी विशेष से मतलब है जी। लेकिन फिर भी एक राजनीतिक चर्चा की जाए। जी क्या सबसे पहला अब मुद्दा इस समय क्या लगता है कि चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए और इस समय जनता के मूड में चुनावी मुद्दा है क्या? वाजपेयी जी, इस समय जो चुनाव का मुद्दा है ये 2022 का जो मेन मुद्दा है, इसमें सबसे ज़्यादा युवाओं का मुद्दा है। युवाओं का मुद्दा ये है कि इसमें बेरोजगारी है, वो भी युवा जूझ रहा है उससे, महंगाई से भी युवा जूझ रहा है, ठीक है। और बात रही धर्म और जाति, धर्म जाति से हम आपको किसी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है। धर्म जाति की लड़ाई जो है ये अगर हम आप लड़ते रहेंगे तो हमारे जो युवा भाई हैं उनका विकास नहीं विनाश होगा। तो इसमें हम लोगों को सबसे बड़ी बात तय करनी है कि विकास जो है कौन सी सरकार किस माध्यम में और कैसे विकास करे, जिससे हमारा युवा, हमारे बेरोजगारी भाई और महंगाई जो चरम सीमा पे है ये कैसे कम हो। सबसे बड़ी बात आपने बताई महंगाई और दूसरा मुद्दा हमें समझ में आया बेरोजगारी। जी तो क्या लगता है कि कोई भी सरकार अब आती है, बीजेपी की आए या सपा की आए, रनिंग में दो ही हैं, जी। तीसरा तो कोई है ही नहीं, आनी दो ही सरकारें हैं। जी। तो क्या लगता है कि बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आती है या सपा दोबारा में सत्ता में आती है तो क्या महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी? जी, बात ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या बसपा की बात ये नहीं है। बात ये है कि जो भी सरकार 22 में आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे योगी जी की भारतीय जनता पार्टी हो, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो युवाओं का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे ये तो एक कोरोना काल रहा, 3 साल हम लोग कोरोना से जूझते रहे हैं, ये बात सही है। जूझते रहे। इसमें क्या है कि इसमें अगर हम किसी भी एक विशेष पार्टी को टारगेट करें तो टारगेट करने का मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ समय कम रहा। भाई ये भी हम सोच सकते हैं कि समय कम रहा है, तो समय कम की वजह से कि अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः दोबारा 2022 में आती है तो सबसे पहले बेरोजगारी उसको देखनी चाहिए और महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है टेक्निकल, क्योंकि बात ये हम आप नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं, चाहे हमारे बच्चे हों या आपके बच्चे हों या हमारे भाई हों या आपके भाई हों। सबसे बड़ी बात है कि नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी जो है अब समस्या एक बन चुकी है कि नौकरी नहीं बची है भाई, वैकेंसी कम आती हैं और लोग शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा निकल रहे हैं। उनको किस लाइन में सरकार को सबसे बड़ी 22 में उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी आए, चाहे वो समाजवादी हो, 2 ही पार्टियां इस समय मजबूत स्थिति में हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इस पार्टी के अंतर्गत अगर कोई भी दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत में आती है तो सबसे पहले उनका युवाओं का ध्यान रखना चाहिए और टेक्निक के क्षेत्र में जो भी हमारे रोज़गार हैं, शिक्षा है, टेक्निक के क्षेत्र में देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब उतना ज़्यादा फोकस हो नहीं रहा है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर रखना चाहिए। तो क्या बेरोजगारी का मतलब तात्पर्य आप यही समझते हैं सरकारी नौकरी है बेरोजगारी से छुटकारा? नहीं, सरकारी नौकरी एक लिमिट में होती है भाई। किसी भी विभाग को अगर हम टारगेट करते हैं, वो चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे फोर्स विभाग हो, उन विभागों में बात यह है कि एक वैकेंसी आप लिमिट में निकाल पाओगे। सत्ता में बैठे हैं, आप बैठे हैं या कोई भी पार्टी बैठी हुई है, तो उसमें क्या एक लिमिट में निकालोगे। तो सबसे ज़्यादा क्या है कि टारगेट ये होना चाहिए कि हमें एक टेक्निकल माइंड, जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ी, उसको टेक्निकल माइंड में बनाना चाहिए। जैसे अदर कंट्रियाँ हैं, फॉरेन कंट्रियाँ हैं, जापान है, चीन है। क्या है ये कि एक सरकारी गवर्नमेंट की तहत तो होता नहीं है कि वो गवर्नमेंट में ही जाएँ हमारे बच्चे। हाँ, समझ गया। आपका कहने का मतलब यह है कि स्वरोजगार, कुछ टेक्निकल ज्ञान अगर लोगों को हो तो स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। सरकारी नौकरी ही केवल बेरोजगारी दूर करने का माध्यम नहीं है कि वैकेंसी नहीं निकली या नहीं निकला, स्वरोजगार होना चाहिए जी, शिक्षा होनी चाहिए जी। बात यह है कि जैसे हम इतिहास या हम भूगोल है या नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र, इनकी कितनी हमें ज़रूरत है, कितना हमको अध्ययन करना है। साइंस सबसे ज़्यादा जो नई पीढ़ी आ रही है उसको साइंस होगी तो टेक्निक आएगी, टेक्निक होगी तो रोज़गार आएगा, रोज़गार आएगा तो हम आप हमारी पीढ़ी विकास की ओर जाए। अब यादव जी से आज चर्चा करके हमें बहुत अच्छा लगा। राजनीतिक विषय में चर्चा की। जागर्स पार्क में हम लोग टहलने आए हुए हैं। यहाँ पर अधिकतर हम देख रहे हैं कपल्स हैं और हम थोड़ा लग रहा है कि हम लोग उनको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। जिधर हम लोग निकल जाते हैं वो लोग इधर उधर लुकने छिपने लगते हैं, जगह छोड़ते हैं। तो अब हमें लगता है कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, चर्चा यहीं समाप्त करनी चाहिए। धन्यवाद।
सिस्टम का लगाया जाए तो वो हिले या ना हिले, हमारी सेहत पे तो फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा, थोड़ी सी हिम्मत जुटाई कि मैं अपनी बात आपके सामने, जनता के सामने, और जब मैं जनता के सामने बोलूँगा एज ए कैंडिडेट, तो जो सरकार में बैठे हुए हैं, जिनके कान सुन्न हैं, चरस और अफीम के नशे में, सत्ता के नशे में ऐसा चूर हैं कि आदमी सड़क पे मर जाए तो उस तक एम्बुलेंस ना पहुंच पाए। आदमी कहीं गलती से पार्किंग के लिए गाड़ी लगा दे तो उसकी ले जाएं। सड़क है नहीं, सीवर घर के सामने से बह रहा है, पानी है नहीं, बिजली के बिल गलत हो जाएं तो हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े अच्छे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। जैसे ही आए उन्होंने OTS व्यवस्था UP PCL में लागू करी, और मैं उनका साधुवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि 30 जनवरी तक उनके एक कार्यकाल में वो OTS ही लागू करते रहे। बिल नहीं सुधार पाए, बिल व्यवस्था नहीं सुधार पाए। तो ऐसी व्यवस्था को अवगत कराने के लिए, जनता को बोलने के लिए, और ख़ास तौर से प्रशासन को बोलने के लिए, जिनकी जिम्मेदारी है कि आदमी बोलता है। वैसे आप अपने कुछ विचार व्यक्त करेंगे किस तरीके से सुधार आ सकता है शिक्षा क्षेत्र में या चिकित्सा क्षेत्र में या अन्य जन सुविधाओं में? कोई तो आपने खाका तैयार किया होगा कि हम इस स्तर पे ये परिवर्तन ला करके हम ये बदलाव ला सकते हैं। देखिए, अभी बात बड़ी है अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये मैं कर दूँगा या ये हो जाएगा, लेकिन बात बहुत बड़ी नहीं भी है। अगर एक आदमी सिस्टम में कहीं से पिलता है और उसका विज़न क्लियर है कि उसको करना क्या है, उसको चाहिए क्या। जैसे हमारे मोदी जी वो कहते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पे रहते तो उनको हो सकता है शौचालय की महती दिक्कत रही हो। हाँ जी। तो प्रधानमंत्री बनते उन्होंने पूरे देश में शौचालय बनवा दिए। जी जी। हमें क्या दिक्कत है कि हमारे बच्चों की एजुकेशन जो है हमारी समझ में नहीं आती। आज की जो एजुकेशन है, कर्जन मैकाले की एजुकेशन आज़ादी के 70 साल बाद चली आ रही है, जो खाली सरकारी सिस्टम के बाबुओं को तैयार करने के लिए है, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। यकीन मानिए, अगर कायदे से सिस्टम चल जाए तो ये जो पढ़ लिख के बाबू निकल रहे हैं ना, इनकी कोई उपयोगिता है ही नहीं। सारा सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, GO PO सब अपने आप बन जाएंगे।